हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम कर रहे हैं 6 क्लास का तीसरा अध्याय है नादान दोस्त, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। और हम कर रहे हैं भाषा की बात। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। पुरुषवाचक सर्वनाम आप जानते हैं, तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम लिखे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये जो हमें एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, यहाँ क्या है कि तीनों प्रकार के इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनके नीचे हमें रेखा खींचनी है। ठीक है, गद्यांश कुछ इस प्रकार है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं। तो ये जो एक छोटा सा गद्यांश लिखा है, इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम छांटने हैं, रेखा खींचनी है, रेखांकित करना है। तो देखिए, पहला है एक दिन शाम को पुरुषवाचक, ये उन्होंने, ये रेखा खींच दी आपने। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी, एक ही रहा, ठीक है, उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं। तो ये आपको रेखांकित करने थे। तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम आपने रेखांकित कर दिए। देखिए, उन्होंने, है ना, तो ये अन्य पुरुष में आएगा, क्योंकि अन्य पुरुष में जो पहला मैंने लिखा उत्तम पुरुष, इसमें मैं, मेरा, हम, हमारा ऐसे सर्वनाम आते हैं। पुरुषवाचक में तुम, तुम्हारा, ठीक है, आप ऐसे आते हैं। आपके भी 2 प्रकार हैं, लेकिन आप समझ लीजिए, तुम, तुम्हारा, आप। और अन्य पुरुष में यह वह, इसमें भी आप आता है, लेकिन मुख्य रूप से यह वह हम समझेंगे, आपके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो पहला जो है उन्होंने, ये किस में आएगा, अन्य पुरुष में। ठीक है, देखा एक लंबा लड़का था, उनकी, ये भी अन्य पुरुष है। ठीक है, और उसने, ये भी अन्य पुरुष है। ठीक है, उसने देखा। मैं, ये देखिए उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं, मेरा, हम, हमारा, है ना। जब लेखक या वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं, ये जो है आप है, ये मध्यम पुरुष हो गया, है ना, सुनने वाला। तो इन्हीं शब्दों के नीचे हमें रेखा खींचनी थी, यानी रेखांकित करना था। ठीक है बच्चों, समझ आया। छोटे बच्चों, 6 क्लास के छोटे बच्चे हैं, समझेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप देखेंगे इसमें भाषा की बात कर रहे हैं हम, वो लिखा भाषा की बात, नादान दोस्त है, 6 क्लास का ये तीसरा अध्याय है, भाषा की बात हम कर रहे हैं। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे। देखिए, रेखांकित किसे कहते हैं, जिसके नीचे रेखा खींची हो। यहाँ तगड़े के नीचे मैंने रेखा खींची है, मसालेदार के नीचे मैंने रेखा खींची है, और ये बड़ा है ना, बड़े के नीचे रेखा खींची है। तो ये शब्द क्या हो गए, रेखांकित। रेखांकित शब्द ऐसे आप समझ सकते हैं, जो रेखा से अंकित है, रेखा से अंकित यानी रेखांकित। ये रेखा से अंकित है ना, रेखा खींच दी हमने इसके नीचे, है ना, रेखा यानी लाइन, इसके नीचे भी रेखा खींच दी, रेखा खींच दी। तो यहाँ कहा गया है कि तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द, ये जो रेखांकित शब्द हैं, तगड़े,
मसालेदार और बड़ा, इन्हीं के नीचे रेखा खींची है ना। ये जो रेखांकित शब्द हैं ये क्रमशः किसकी विशेषता बता रहे हैं? इसकी विशेषता बता रहे हैं, बच्चे की, सब्जी की और अंडा, इसकी विशेषता बता रहे हैं ये रेखांकित शब्द। तगड़े बच्चे यानी बच्चे कैसे तगड़े हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। सब्जी, मसालेदार सब्जी यानी सब्जी कैसी है? मसालेदार सब्जी है। अंडा, अंडा कैसा है? बड़ा अंडा है ना। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? ये शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अंडे की। मसालेदार किसकी सब्जी विशेषता बता रहा है? सब्जी की। और ये तगड़े किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चे की। क्लियर हो गया बात? तो ये जो रेखा से खींचे हुए शब्द हैं ये इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तगड़े बच्चे की विशेषता बता रहा है, मसालेदार सब्जी की और बड़ा अंडे की विशेषता बता रहा है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये शब्द कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण है ना। गुणवाचक विशेषण में काला, मोटा, लंबा, बड़ा, पतला, छोटा, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो ये गुणवाचक विशेषण है ना। ठीक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं ना। विशेषण विशेषण कितने हो गए? 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, संख्या बताता है ना, और तीसरा चौथा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो ये हमें अभी कौन से बताने? गुणवाचक। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? तगड़ा क्या है? मसालेदार क्या है? बड़ा क्या है? कैसा विशेषण है? गुणवाचक। बच्चों ने बड़ा अच्छा बताया। तो ऐसे ही हमें अब गुणवाचक विशेषण और 4 लिख के उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना था। तो मैंने पहला लिखा मीठा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण लिखे हैं चारों, ये मीठा, कड़वा, सुंदर, काला। ठीक है, तो यह आम मीठा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है और हमने वाक्य में प्रयोग भी कर दिया। दूसरा गुणवाचक विशेषण देखिए, कड़वा, करेला कड़वा है। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल हैं। काला, सीमा के पास काला गुलाब है। ठीक है, तो हमने क्या करना था कि 4 अन्य गुणवाचक विशेषण लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना था। तो हमने 4 गुणवाचक विशेषण लिखे और वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आप अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास करके आपको जो और ज़्यादा विश्वास प्राप्त होगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।